तो गाइज़ वेलकम टू माय ब्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज़ मैं ठीक हूँ, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइज़ मैं बोलना चाह रही थी कि प्लीज़ मेरे वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कितने बार बोलते हो आप, अपने साथ वालों के साथ शेयर कीजिए। और एक बात और डिस्कस करनी थी आपसे गाइज़। ऐसा होता है ना, देखिए मैं अब अपनी लाइफ की सच्चाई बताती हूँ जो मैंने आप लोगों तक आज तक शेयर नहीं की। तो गाइज़ हुआ ये कि मैं बताती हूँ आपको। जिस समय मेरा ये मकान बन रहा था, ये मकान आपको पीछे से दिख रहा होगा। तो जब ये मेरा मकान बन रहा था तो एक्चुअली हुआ क्या, जितने भी मेरे मतलब जो हमारे रिलेटिव्स है, जो लोग हैं हमारे, बहुत से लोग आवाज़ उठाते हैं, कहते हैं कि मतलब उस समय तो किसी ने कुछ नहीं बोला, बाद में ये बोला। अब देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा मकान, कि जितना वो कहते हैं ना, जितनी चादर उतने पैर फैलाने चाहिए, इतना मेरा ये पूरा मकान है। ठीक है गाइज़। और मेरे को मेरा मकान महल की तरह लगता है, मेरे को कोई इशू नहीं है इसमें। मैं तो, मुझे रहने में कोई परेशानी नहीं है। परमात्मा की कृपा से हमारे पास जितना होना चाहिए उतना है। सर छुपाने को, कहने को ये है कि छत है। तो गाइज़ ये बोलना था आपसे, एक बात शेयर करनी थी। बहुत सारे रिलेटिव्स ऐसे हैं कि जो लोग बहुत से लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगी उनके। बहुत से लोग बोलते हैं कि रेल के डब्बे के जैसा बना रखा है आपने, आपने ज़्यादा अच्छा नहीं बनाया है। कुछ हमारे ऐसे पड़ोसी हैं जो वो बोलते हैं कि आपने गाय की गोट की तरह बना रखा है। तो मैं उन्हें यही जवाब देना चाहूँगी, देखिए ऐसा है ना, मैं आपको सीधे बताती हूँ कि आजकल ज़माना ऐसा है कि जिसके पास पैसा है तो सब कुछ है, जिसके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं का मतलब ये है कि देखिए वो अपने घर में बड़े हैं, हम अपने घर में बड़े हैं। ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये था मेरा कहना कि बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि इन्होंने इतना छोटा मकान बना रखा है, इन्होंने बड़ा क्यों नहीं बनाया, ये है वो है। तो देखिए परमात्मा की कृपा से इतना हमारा है। अगर भविष्य में आगे चाहेंगे तो कभी भविष्य में सोचेंगे इस बारे में। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी है। ठीक है, अगर परमात्मा ने चाहा तो बन भी जाएगा। और गाइस एक बात ये बोलनी थी मेरे को। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि एक्चुअली हुआ ये, मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ, शुरू से बताती हूँ। क्योंकि जिस समय ये बात हुई थी उस समय मैंने चैनल भी शुरू नहीं किया था। तो ऐसा हुआ कि नवरात्रे चल रहे थे गाइस। मैं रियलिटी बताती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। अगर वो इंसान ही ब्लॉग देख रहा है तो खुद ही समझ जाएगा कि क्या बोला था करके। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब मेरे यहाँ नवरात्रे चल रहे थे, मतलब उन दिनों नवरात्रे चल रहे थे, तो कॉलोनी में कीर्तन होते हैं। ठीक है, मैं किसी के ऊपर आवाज़ नहीं उठाऊँगी, किसी का नाम भी नहीं लूँगी, समझने वाला समझ जाएगा। तो कॉलोनी में कीर्तन होते हैं, ओके। सब एंजॉय करते, सब आपस में घुल मिल के करते हैं, हर एक चीज़ है। तो बात वहाँ पे आई कि जब कीर्तनों से पहले की बात है, तो बहुत सी लेडीज़ें हैं ऐसी जो मेरी नज़र में, मैं नाम उनका नहीं लूँगी, उन्होंने बोला कि इन्होंने गाय के गोट की तरह मकान बना रखा। आप देख सकते हैं मेरा घर गाय का गोट ही लग रहा होगा गाइस, आप लोगों को भी जो बोलता है उसको लग रहा होगा, बाकी तो मैं नहीं बता सकती भाई। मेरा ये लैट्रिन बाथरूम अटैच है, प्लस एक किचन है, और एंड देन ये रूम है। ठीक है, मेरे पास 2 ही कमरे हैं। और जगह मेरी इतनी है, जगह मेरी भतेरी आगे, मैंने बनाया नहीं है, क्योंकि जितना बजट था उस समय हमने उतने में बनाया। ठीक हो गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि बोलते हैं कि गाय के गोट का जैसा मकान बना रखा है, ये वो। तो चलो मैंने इग्नोर मारा, मैंने कहा कोई बात ही नहीं। देखिए कहते हैं ना, हाथी चलते रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। ठीक है, वो बात वहीं पे शांत हो गई। फिर मैंने किसी को कोई रिप्लाई नहीं दिया। हाँ, मैंने एक जने से बोला था इस बारे में, मैं उनका भी नाम नहीं लूँगी इस ब्लॉग में। तो एक जने से मैंने बोला था कि मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों बनाई जा रही है, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा। जब मैं आप लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती हूँ, आपके घर में क्या चल रहा है भाई, आपके परिवार में क्या हो रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप लोग क्यों ही इंटरफेयर कर रहे हो मेरी लाइफ में। मैं तो नहीं कहती किसी से कि आपका मकान इतना है, अरे मैं बता रही हूँ सबूत के तौर पे। ठीक है, अच्छी बात है, बगल में आर्मी वाले भी हमारे, मतलब एक कहने वाली बात है, क्योंकि हमें किसी से जलन नहीं। देखो दूसरे से जल के क्या ही मिलना है, जितना अपना किस्मत में, जितना परमात्मा ने लिखा है उतना आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, आप कुछ भी कर लो। और साथ में ये है कि कुछ मेहनत भी होती है और कुछ किस्मत भी होती है गाइस, जो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो बात आई। फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि बहुत सारे दिन, मतलब बहुत दिन, 1-2 महीना निकल गया, फिर वो बात फिर से घूम के आ गई मेरे मतलब मेरे कानों में पड़ गई। बताने वाले ने मुझे बता दिया। तो मैं इतना जानती हूँ कि वो जो भी है, वो मेरा ब्लॉग तो देखते हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी। पर इतना है ना, देखो दूसरों को नीचे गिराने से पहले अपने अंदर झाँक के देखो कि अपना क्या है। दूसरों के बारे में आप बोल दो, ठीक है यार, आपके पास पैसा है, सब चीज़ें है,
बट मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी गाइस, क्योंकि देखिए मैं भी किसी की बदनामी नहीं करना चाहती। बस मैं इतना बोलूँगी कि जितना हो सके प्लीज़ दूर रहिए मेरे घर के बारे में, मेरे मकान के बारे में कोई बेफालतू की अफवाहें मत फैलाइए। अगर मैं बोलने पे आ गई तो फिर मैं भी कम नहीं हूँ। मेरे को ये मत सोचना कि सीधी है, चुपचाप बैठी है, कुछ बोल नहीं रही वगैरह वगैरह। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि उन्होंने बोला गाय के गोट का जैसा मकान इन्होंने बना रखा है, ये गाय का गोट लग रहा है, ये मकान नहीं है इनका। ठीक हो गया। तो मैंने कहा अरे मकान हमारा, हमने बनाया, हमारा जितना बजट था हमने उसमें मकान कंप्लीट किया। तो आप होते कौन हो कहने वाले? कुछ ऐसे रिश्तेदार भी हैं, उनका नाम भी नहीं लूँगी मैं, और साथ में ऐसे कुछ हमारे हैं ख़ास, उनका नाम भी नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि मैं नाम ले लूँगी तो गाइस खाली बात का बतंगर बन जाएगा, और मुझे बात का बतंगर नहीं बनाना है। बस मैं इतना कहना चाहूँगी, समय बदलते देर नहीं रखती। आज आपके दिन है, कल हमारा दिन भी आएगा और हमें भी मौका मिलेगा। तो गाइस उस लेडीज़ ने ये बोला कि इनका घर इतना छोटा है तो इनके घर में हम कीर्तन में नहीं जाएंगे। अब आप सोचिए एक बार, मतलब माता रानी के कीर्तन में अगर आप जाएंगे तो आपको क्या महलों में जाना, मतलब वो महल होना चाहिए या कुछ एक्सपेंसिव जगह होनी चाहिए जहाँ पे आपको जाना है? नहीं ना, आप ऐसी जगह में जाएंगे जहाँ, मैं तो ये कहूँगी कि कहीं पे भी कीर्तन हो, किसी की भी हो, जाना चाहिए। ठीक है, वो बात वहीं पे रहेगी। और एक दो रिश्तेदार ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, क्या ही बना रखा है इन्होंने, क्या ही करा है, इतना बड़ा नहीं बनाए वो। अरे रहना हमने है, सब कुछ हमारा है, बच्चे हमने रखने हैं, हमारा परिवार रह रहा है, हम खुश हैं। तो आप होते कौन हो कहने वाले? तो आगे से मैं इतना ही कहूँगी कि मेरी लाइफ में बेदखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने आइंदा किसी के मुँह से सुन लिया, या मतलब किसी ने भी मुझे बता दिया, बताने वाले बहुत हैं, मतलब मेरे, वो कहते हैं ना, भला चाहने वाले बहुत हैं, जो लोग बता देते हैं मेरे सामने आके कि ऐसा ऐसा है, फलाने फलाने ने ये बोला है। ठीक है, आप ये लोग मत सोचिएगा। हाँ, मेरे को आदत नहीं है चार औरतों में बैठने की, मेरे को नहीं मिलता टाइम, मैं अपने घर में कामों में इतने बिजी रहती हूँ, मेरे को इतना फालतू टाइम नहीं होता कि दूसरों के साथ जहाँ पे चार औरतें बैठी हूँ वहाँ पे बीच में जाके बैठ जाओ। पर इन चीज़ों में मेरे को टाइम देना मेरे को भी सही नहीं लगता, और ना निकलो तो लोगों को लगता है कि ये घमंडी है। अगर ना निकलो गाइस बाहर बात करने के लिए तो लोगों को लगता है ये घमंडी है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, प्लीज़ हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। अगर मैं बोलने पे आई तो फिर मैं नहीं देखूँगी कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। ठीक है, मैं इतनी वो नहीं हूँ ना, समझिए मुझे अकल नहीं है या मुझे पता नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं है। तो हाँ, मैं इतना ही बोलना चाहूँगी गाइज़। मैं भी बात शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो इंसान भी ये व्लॉग देखेगा और मैं जानती हूँ। ठीक है, और आइंदा से मेरी लाइफ में, मेरे घर के मामले में मत दीजिए। मैं नहीं चाहती किसी से कुछ बहस करना। एक्चुअली क्या है कि इतने सारे घर हैं, 35 से 36 मकान है हमारी कॉलोनी में, कहने की बात है एक। और मैं ये तो नहीं कहते फिरूंगी ना यार उसका ऐसा उसका ऐसा, नहीं गाइज, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। मैं इतने टाइम से सोचती हूँ कि मैं स्कूटी ले लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, बट फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि पहले बच्चों का पूरा हो जाए, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाए, भविष्य में आगे चल के परमात्मा की कृपा से सब सही रहा तो अपना ले लेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा होता है ना किसी चीज़ की आप जिद कर रहे हो ये वो ना। मैं अपना घर भी मैंने जैसे तैसे बनाया वो हम ही जानते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आगे चल के कुछ ऐसा होगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत अच्छा लगता है अपने दिल की बात आप लोगों के आगे रख के। और बस यही है कि दूसरे को नीचा ना दिखाए और जिए और जीने दे। वो कहते हैं ना रिश्तेदार ऐसे होते जो जीने नहीं देते, ये बात रियलिटी है। मतलब आप किसी से कुछ कह नहीं रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ा कि उसका फ़ायदा उठा ले जाए। ये बहुत सबसे बड़ी गलत बात है और मेरी नज़र में ये सबसे बड़ा अपराध है। आप दूसरों के बारे में, अरे हम नहीं मिल रहे हैं, सुनिए, हम लोग नहीं मिल रहे टॉपिक में, तो बस अब मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइस ये मेरा मकान है, और ये जो मेरा मकान है मेरे लिए, मैं बोल रही थी, वो जो मेरा मकान है मेरे लिए महल के बराबर है। और किसी को प्रॉब्लम है, दिक्कत है तो डायरेक्टली मेरे से आके बोले, लोगों के कान ना भरे, लोगों को बातें ना बनाए। ये कोई बात नहीं होती कहने की कि इनका मकान कैसा है क्या है। तो गाइस अगर मैं आवाज़ उठाना चाहूँ ना तो फिर मेरे को आया गुस्सा। सुनो, जिनने बोला था मैंने उनके सामने, जिससे भी बोला, मतलब किसी की भी थ्रू तक ये बात पहुँचा दी कि आइंदा मेरे घर के बारे में, क्या मेरे घर के जो भी है, मेरा घर जैसा भी है भाई मेरे को पसंद है। मेरे कुछ रिश्तेदार ऐसे भी हैं कि उसका घर टूटा जैसा लग रहा है, उसका घर ऐसा लग रहा है, ये लग रहा है, कहने को तैयार हो जाते हैं गाइस
कि बहुत दिक्कत है, ये वो, सो कैसे रह लेती है वो, उन्होंने ऐसा बना रखा है, ये बना रखा है। अरे परेशानी है तो आके पैसे दे जाओ ना। मैं ये कह रही हूँ सामने से कि आप लोग आके पैसे दे जाइए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हमारे पास जब होगा हम तब बनाएंगे। रहना हमने है, सब कुछ हमने करना है, तो आप लोगों को दिक्कत कहाँ पे आ रही है ये बताइए। दिक्कत है तो मत आइए, सीधे मत आइए मेरे घर में। मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मैं जैसे भी हूँ अपने बच्चों के साथ खुश हूँ, अपने हस्बैंड के साथ खुश हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी की। मेरा छोटा परिवार है, खुश परिवार है बस। ठीक है, आप लोगों को नहीं आना है, आप लोगों को बातें बनानी है। आइंदा से अगर मैंने सुन लिया कोई बात ऐसी बन रही है तो मैं ये नहीं देखूँगी कि कौन अपने रिश्तेदार हैं या कौन पड़ोसी हैं। भाई मैं नहीं देखने वाली, मैं सीधे वहीं पे आके फिर अच्छे से सुना दूंगी। आज तक मैंने नहीं बोला है, मैं बहुत सहन करते हुए आ रही हूँ। और मेरे समझ में नहीं आता कि आजकल की लेडीज़ क्या हो गई कि जैसे अपने घर का ना छोड़ के दूसरों के घरों की क्या पड़ी है उनको, कि उसके घर में उसका मकान कैसा है, उसका ये है वो है। अरे हो गया यार, भगवान ने जितना दिया उसमें हम खुश हैं। तो गाइज़ मैं ज़्यादा अपना दिमाग ख़राब नहीं करना चाहती। अगर जो जिस पे बीतती है ना वही जानता है, जिसको सुनने को मिलता है। तो आइंदा से मेरे घर के बारे में कोई कमेंट ना करें। कमेंट तो क्या ही करेंगे आप, मेरी आईडी में हिम्मत नहीं है आपकी। बट मेरा कहना है कि मेरे घर के बारे में लोगों के सामने ये ना बोले कि ये है वो है। अरे जैसा है, रहना मुझे है। दिक्कत आपको क्या आ रही है? नहीं आ रही ना, तो प्लीज़ अपना मुंह बंद रखें। मैं अपना मुंह खोलने पे आ गई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो ये ब्लॉग मैं आज यहीं एंड करती हूँ। और जिसके लिए मैंने ब्लॉग बनाया, अगर वो ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ समझ जाएं और सुधर जाएं। बस अपने घर से मतलब रखें, अपने मकान से मतलब रखें। मेरा घर मेरे लिए महल के बराबर है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस परमात्मा ने इतना दे रखा, उसी में हम खुश हैं। हमें वो होता है ना, देखो गाइस, एक चीज़ आदत होनी चाहिए कि परमात्मा आपको, सॉरी मैं वीडियो का एंड कर रही थी और लाइट चली गई। मैं कह रही हूँ परमात्मा आपको जितना देता है ना, तो कहना चाहिए कि मेरे पास बहुत है। ये नहीं कहना चाहिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो गाइज़ ये वीडियो, ये व्लॉग यहीं तक का था। एंड करते हैं इसे। और प्लीज़ जिसके लिए मैंने बोला है उसी के लिए बनाया है, तो हर कोई अपने दिल पर मत लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइज़। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।